पहले हुकूमत का सेंटर फॉर ऑटिज्म, तो आज एक साल के अंदर अंदर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला नहीं है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह की फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो अंडर वन रूफ। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, ख़ुसूसन पंजाब के जो अवाम हैं और पाकिस्तान भर में जो ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन हैं, मैं उन सब को हुकूमत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर फंक्शनल होने पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और इस खिदमत के लिए, इस कार्य खैर के लिए मैं सानिया आशिक आपको, जिस तरह से आपने स्पेशल एजुकेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसको आपने लीड किया, आपने जिस तरह से इस स्कूल ऑफ ऑटिज़म में आपने जितना इंटरेस्ट लिया, मैं देख रही थी आज आप जब मुझे आज क्लासरूम्स विजिट करा रही थी, थेरेपी रूम्स विजिट करा रही थी, तो मुझे आपको बच्चों के नाम आते थे, वो बच्चे आपको देख के रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो मुझे इससे एहसास हुआ कि आपने सिर्फ ऑप्टिक्स पे तवज्जो नहीं दी, सिर्फ आपने बच्चों को दिल से अपना समझा है और आपने बच्चों को अपनाया है। और सिर्फ ये ऑटिज़म सेंटर तक आपकी जो मेहनत है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पंजाब भर में हमारे जो सैकड़ों सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, वो आपने बनाए, उनको अंजाम तक पहुंचाया, उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी और 30,000 बच्चों के जो अपने सर्जरीज़ के लिए वेट कर रहे थे, चाहे वो कॉक्लियर इम्प्लांट्स हों या वो कोई भी हेयरिंग एड्स हों, डिवाइसेस हों, कोई ज़ख्म हुआ हो वो 30,000 बच्चों की जो आपने सर्जरीज़ कराई हैं और उनको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आप लेके आई हैं, आपको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। सो वेरी वेल डन। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ, अभी वो जो एक ऑटिस्टिक बच्चे के दादा और दादी मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है इस काम के लिए। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, आज इसको देख के ये एक मोज़े से कम नहीं है, ये बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी है और इसके अंदर जो मैं फैसिलिटीज़ देख कर आई हूँ, ये एक मोज़े से कम नहीं है, ये एक मार्वल से कम नहीं है दुनिया में। और इसमें जिसने अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के डाला है या अपनी जॉब समझ के डाला है, मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सबको इस कार्य खैर के लिए चुना है और पता नहीं इसके बदले अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा। सुहेब भरत CNW के जो मिनिस्टर हैं, मैं उनको, उनके सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को, ये मेरी स्टार टीम है माशाल्लाह, मैं इनको शाबाश देना चाहती हूँ। सीनियर मिनिस्टर, आपने कदम कदम पे जिस तरह न सिर्फ मेरी मुआवनत की, इसको एक मेरे इस ख्वाब को हकीकी शक्ल देने, और जिस तरह आपने इसके सारे जो चैलेंजेस थे उनको आयरन आउट किया, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई हर्डल नहीं आई। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसको स्क्रैच से लेके यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, समन जो आर्किटेक्ट हैं, रज़ा जाफरी जो NCA से हैं, फहद नवीद जो CNW से हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैरा, थैंक यू फॉर रिवाइविंग आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी yet again. And not only us, not only Punjab, not only Pakistan, but the world should be proud of you. The world should be proud of you. Thank you very much. खसूसी बच्चे जो कि ख़ास बच्चे होते हैं, बहुत ही ख़ास बच्चे होते हैं,
मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ना सिर्फ वो बच्चे ख़ास होते हैं, उनके घर वाले भी ख़ास होते हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो भी ख़ास होते हैं। क्योंकि आपको एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि जो स्पेशल चिल्ड्रन के माँ बाप हैं उनकी किस किस्म की चैलेंजेस हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके किस किस्म के मसाइल हैं उनकी ज़िंदगी में, और वो डेली बेसिस पे किस तरह इन मसाइल से निमटते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी का जो वो चलाते हैं सिलसिला। मुझे कभी मेरी अपनी बहन जो है छोटी, एक ही बहन है अस्मा, उसका भी सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम अब 18 साल का है माशाल्लाह, वो भी ऑटिस्टिक है। तो जब वो पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था और कभी ये सोच भी नहीं कोई सकता था कि वो ऑटिस्टिक होगा। तो वो भी आई थिंक 2 या 2.5 साल का था, तो वो एक नॉर्मल चेकअप के लिए वो उसको उसके दुबई में रहती थी, डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने नॉर्मल जो उसका चेकअप था वो उसके बाद उसको कहा कि ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता। तो अस्मा ने कहा कि पता नहीं क्यों आई कांटेक्ट नहीं करता। उसने कहा कि ये मैं टेस्ट इसके लिख के दे रहा हूँ, ये करवा के आप लेके आए। जब वो टेस्ट करवा के लाए तो पता चला कि उस बच्चे को ऑटिज्म है। मैंने बहुत अप क्लोज, बहुत करीब होकर मैंने उस इब्राहिम के मसाइल को भी देखा, मैंने इब्राहिम के वालिदैन के मसाइल को भी देखा। और अभी जो एक वालिदा ने बात की, मेरा दिल हिल गया जब उसने कहा कि मैं सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरी बहन जो है अस्मा, वो एक रिसोर्सफुल इंसान है, उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो भी ये बात अक्सर कहती है कि मैं अपने बाकी 2 बच्चों के जो माशाल्लाह नॉर्मल हैं, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ ताकि कभी अगर मुझे कुछ हो तो इब्राहिम का ख्याल करने वाला कोई दुनिया में हो। तो मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में, ऑटिज़म के बारे में, मैंने अमली ज़िंदगी में इसका बहुत अप क्लोज इसको देखा है, मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं इसका हिस्सा भी हूँ। मैं खुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जो स्पेशल अफराद के, स्पेशल बच्चों के वालिदैन, जिनको सिर्फ स्पेशल बच्चों के मसाइल का सामना नहीं है, उनको रोज़मर्रा के भी मसाइल का सामना है, जिन्होंने अपने रोज़ी रोटी को, अपने रोज़गार को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है, और उनके पास कोई हेल्प नहीं है, उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑटिज़म की बहुत इकसाम है, बहुत टाइप्स हैं ऑटिज़म की, माइल्ड से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके बहुत जो हाइपर हो जाता है। तो कई बार तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ऑटिज़म है, वो उनको उनका एक यूनिक उनका हिस्सा समझ के या उस बच्चे की तबीयत का हिस्सा समझ के उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। मैं आपको अभी अपनी बहन की जो बहुत रिसोर्सफुल है उसकी मैंने आपको बताई कहानी, उसको नहीं पता था कि उसके बच्चे को ऑटिज़म है। और आज थेरेपी के बाद वो बच्चा इब्राहिम जो है वो लिखना भी सीख गया है, वो बोलना भी, अपनी बात थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेस करना सीख गया। कुछ भी हो तो वो लिख के बता देता है, उसको 3 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, 4 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, तो कम से कम वो अब थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लगा है। तो जो थेरेपी है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन थेरेपी के लिए माँ बाप कहाँ जाएं, फैमिलीज कहाँ जाएं, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो उनके पास हल यही है कि या चारपाई से बच्चों को बांध दें या 4 दीवारी तक उनको एक कैद खाने में डाल दें, या फिर उनको गली मोहल्ले में, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो कारोबार है उसको चलाते हैं, तो उनके पास मुलाजिम नहीं है या उनके पास कोई हेल्प नहीं है कि वो उनके बच्चों को गार्ड करे। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को गली और मोहल्ले में वो बच्चे इस तरह फिर रहे होते हैं कि देख के कभी कभी ख्याल आता है कि काश इनके लिए भी कोई फैसिलिटी बनी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माँ बाप हैं इनका हौसला चट्टान की तरह है। ये रोज़ एक मुश्किल को अपने सामने देखते हैं, डील करते हैं उसके साथ, उस चैलेंज से निमटते हैं। तो मैं आज अगर रियासत ने इन माँओं का
थोड़ा सा बोझ बांटा है, तो मुझसे ज़्यादा आज इस कमरे में कोई खुश नहीं है। रियासत का काम जो है वो सिर्फ सड़कें बनाना या ट्रांसपोर्ट देना या अस्पताल या स्कूल बनाना नहीं है। रियासत का काम ये भी है कि जहां उसका कोई शहरी मुश्किल में हो, रियासत उसकी मदद को पहुंचे। और वो तबकात जो किसी तरह की महरूमी का शिकार है, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, अगर वो रियासत की नज़र में नहीं है, रियासत उनकी पहुंच से दूर है, मेरी नज़र में उससे बड़ी नाकाम रियासत और कोई नहीं है। तो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि अंडर वन रूफ ये जो बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, अंडर वन रूफ इसमें तमाम स्पेशलिटीज़, तमाम एक्सपर्टीज़ इसमें माशाल्लाह मौजूद है। और अभी मैंने सुना ऊपर वो एक बच्चा जो था वो उसको मैंने देखा, कहा ये 2 भाई ऑटिस्टिक हैं और इनका वालिद जो है वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। तो ये जो इसके दरवाजे हैं ये, और इसमें 95% से ज़्यादा नादार तबके के लोगों के बच्चे हैं, जो उनका रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं या उनकी जो स्पीच थेरेपी है या जो उनकी कोई भी थेरेपी है, उनका इलाज है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके लिए है। और मेरी नज़र में कोई अमीर हो या गरीब हो, रियासत की नज़र में तमाम बराबर हैं, बल्कि जो लेस प्रिविलेज्ड है मेरे लिए, मेरे दिल के ज़्यादा करीब वो हैं। इनके जो मसाइल हैं शायद हमें उसका इदराक भी नहीं है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि वो बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। और जब वो समझा नहीं पाते तो मैंने उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसका फिर उस फ्रस्ट्रेशन में वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को मारते हैं, शोर नहीं सुन सकते, अपने कान बंद रखते हैं, और लाइट उनको कई दफ़ा बुरी लगती है, या जो एक बहुत डार्क कलर्स होते हैं वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मैं ये जो सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर ऑटिज्म, ये बच्चों को जिनको लाइलाज समझ के चारपाइयों से बांध दिया जाता है, कमरों में बंद कर दिया जाता है, गलियों में रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो बच्चे जो आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनको ट्रेन करेगा कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखें, एतमाद से देखें। और वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, या वो बच्चे जो शोर से अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं, दुनिया का जो एक रंग है, शोर है, उन आवाज़ों से उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्लेमेटाइज कराएंगे, ताकि वो कहीं एकदम, अभी मैं गई हूँ कुछ कमरों में तो मैंने देखा कि एकदम जो लोग आ जाते हैं उनको देख के बच्चे डर के रोने लग जाते हैं या छुप जाते हैं, और शोर होता है तो वो अपने कानों पे हाथ रखते हैं। अभी मैं देख के आई हूँ बच्चों को, और वो बच्चे अब इंशाअल्लाह ताला हालात का मुकाबला करना सीखेंगे। वो सीखेंगे कि चैलेंजेस के बावजूद जितनी बेहतरी आ सकती है, इंशाअल्लाह ताला हमारे एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी ज़िंदगी को आसानी में बदलें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम मैंने देखा, जिसमें आपकी इम्प्रूव करेंगे स्किल्स, ताकि आपको डेली लाइफ में बच्चों को इंडिपेंडेंस उनकी आए, उनको दूसरों के ऊपर उनकी डिपेंडेंस कम हो, और उनके जो फिज़िकल, सेंसरी, कॉग्निटिव चैलेंजेस हैं उनसे इंशाअल्लाह ताला बच्चों को सीखना, निमटना सिखाएंगे। उनकी जो सेल्फ केयर है उस पे हम तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी आपने सुना कि वो माँ का मसला क्या है, वो कहती है कि कम से कम इतना हो जाए मेरा बच्चा कि मुझे माँ कह के आवाज़ दे। अब जिनके बच्चे नॉर्मल हैं उनको अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी सहूलत है, ये कितनी बड़ी एक अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग दी हुई है। जब आपका बच्चा बोलना सीखता है, सबसे पहले जब वो माँ कहता है या बाप को आवाज़ देता है, तो उस दिन माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये बच्चे नहीं बोल सकते, माँ बाप इनसे माँ या बाप का लफ्ज़ या बाबा का लफ्ज़ सुनने के लिए माँ बाप बेचैन हैं।
तो जब वो बोलना सीखेंगे स्पीच थेरेपी के साथ, तो कितना इससे बड़ा इंसान के लिए और नेमत क्या हो सकती है। और उन जो स्पीच थेरेपी रूम्स हैं, मैं अभी देख के आई हूँ, उनको साउंड प्रूफ किया गया है ताकि बच्चे पूरा फोकस जो है वो अपनी स्पीच थेरेपी पे करें, उनको बाहर की जो आवाज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो एक एक लफ्ज़ करके वन वर्ड एट अ टाइम वो बोलना सीखें और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें। इसी तरह जो मैंने देखा कि यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी है, यहाँ पर जो कंप्यूटर रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पर जो सेंसरी गार्डन्स बने हुए हैं, पूरा स्कूल चाहे वो मार्बल हो या वो फर्श हो, सारा जो है वो टेक्सचर्ड है, क्योंकि वो भी एक लर्निंग है, वो भी एक थेरेपी है। जब बच्चे टेक्सचर्ड फर्श पे चलते हैं तो वो जो बच्चे बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए उस टेक्सचर पे चलना ही एक उनकी थेरेपी है, उनकी लर्निंग है। और जो सही तरह देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जब वो दीवार के साथ साथ चलते हैं तो दीवार अगर टेक्सचर्ड है, मार्बल हमने टेक्सचर्ड लगाया, तो वो दीवार के साथ साथ जब दीवार पे हाथ रख के चलते हैं तो वो उनकी थेरेपी है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी असिस्टेंस है, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, एक बहुत बड़ी हेल्प है। और मैंने देखा सैंड थेरेपी है, वो सैंड को फील कर रहे हैं, वो सैंड हमने बाहर से मंगवाई है, जिसके अंदर जो जब वो बच्चे उसको फील करते हैं, उससे सीखते हैं, शेप्स बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो तस्वीर को इकट्ठा करके वो अपनी पूरी एक स्टोरी जो है, जो बच्चे बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो उन तस्वीर के थ्रू, उन पिक्चर्स के थ्रू वो अपने आप को, उन कार्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिम बनाया बच्चों के लिए ताकि फिजिकली बच्चे फिट रहे। जब फिजिकली फिट होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेंटली भी फिट होंगे। आपने अभी देखा, सुना कि उन्होंने कहा कि उसको बच्चों को चबाना नहीं आता, बड़े हो जाते हैं लेकिन चबाना नहीं आता, क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं डेवलप हुई। तो वो उनको जब वो सही तरह खाते पीते नहीं है तो उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी आ जाती है। तो जब वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो चैलेंजेस से बेहतर निपट सकेंगे। और इसी तरह मैंने देखा वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। और फिर एक पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ बच्चों को सिविक सेंस दी जा रही है, जहाँ बच्चों को ट्रैफिक के लिए, सड़क पे चलने की सेंस दी जा रही है कि अगर रेड लाइट है तो आपने रुकना है, अगर आपने स्टॉप करना है तो किन साइंस को देख के आपने रुकना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वाकई अल्लाह ताला ने हमसे बहुत बहुत बड़ा काम ले लिया है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक सोशल रेवोल्यूशन है। और ये हब बनेगा, ये जो मरियम नवाज स्कूल ऑफ ऑटिज्म है, ये हब बनेगा। इस एक्सपर्टीज को इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब के हर जिले में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, जहां पे ऑटिज्म रिलेटेड तमाम सवालात के जवाब होंगे एक्सपर्ट्स के पास। ये डॉक्टर सहरा जो आई हैं, ये बाहर से आई हैं, ये PhD हैं इसमें, और आज मैंने देखा वो ट्रेनिंग ले रही थी। तो हम ह्यूमन रिसोर्स की कमी है पाकिस्तान में, तो हम ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्कशॉप्स हैं वो करवा रहे हैं, ताकि हमारे पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स हो, हम उसको तमाम पंजाब के इस्लाम में भेज सकें। क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशली बच्चों के साथ डील करने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, अर्ली इंटरवेंशन में ये हेल्प करेगा इंशाअल्लाह ताला। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो डॉक्टर सहरा, थैंक यू वंस अगेन। ये पूरा एक लाइव सपोर्ट सिस्टम है, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है 3 से 16 साल के बच्चों के लिए। और उसके बाद अच्छी खबर ये है कि वो जब 16 साल के हो जाएंगे, ग्रेजुएट कर जाएंगे स्कूल ऑफ ऑटिज्म से, हम उनको छोड़ नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला उनका हाथ पकड़े रखेंगे, उनको एक ट्रांजिशन प्रोग्राम में डालेंगे ताकि वो खुद कफील हो जाएं, और जिस लेवल का ऑटिज्म है उस तरह की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ताकि वो जितनी इंडिपेंडेंट होके, जितने खुद मुख्तार होके इस दुनिया में जी सकें, उतनी हमारी कामयाबी है। और ये इसका जो करिकुलम है वो कस्टमाइज्ड है, इसका पूरा टेलर मेड है ये प्रोग्राम बच्चों की
नीड्स को सामने रखते हुए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हमने कंसल्ट किया है। दुबई से एक एक्सपर्ट जो है वो आई हैं। आसमा नाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू, इटर्नली ग्रेटफुल। आपकी कंट्रीब्यूशन के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, और आप दुबई छोड़ के पाकिस्तान आई हैं। मेरा ख्याल है कि हम सबको आपकी इस बहुत बड़ी खिदमत को सलूट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को करिकुलम नहीं पढ़ा रहे, उनको लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, उनको सर्वाइवल स्किल्स सिखा रहे हैं, और ट्रांजिशन प्रोग्राम में उनको डालेंगे ग्रेजुएट करने के बाद, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें। क्योंकि बच्चे चेंज से घबराते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं एकदम